दोबारा फिर बोले। देखिए बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान में वैद्युत धारिता वाले अध्याय से एक टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, ये आपको समझा रहे हैं। देखिए, संधारित्रों को हम वैद्युत परिपथ में 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में और तीसरा मिश्रित क्रम में। तो इसमें आज हम आपको संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन समझा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, संधारित्रों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब कभी हमको अधिक धारिता की आवश्यकता होती है तो हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और जब हमें कम धारिता की आवश्यकता होती है तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अन्य किसी वांछित धारिता के लिए मिश्रित क्रम में जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं कि श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये संधारित्र जो है, इसमें ये पहला संधारित्र है। इसकी जो पहली प्लेट है इसको हमने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया है, और इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया है। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया है, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया है। तो इसी क्रम से हम संधारित्रों को जोड़ते हैं, तो वो श्रेणी क्रम कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि विद्युत स्रोत से हम संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये आवेश इस प्लेट पर फैल जाता है, और प्रेरण के कारण इसकी जो दूसरी प्लेट है इसके भीतरी सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी सिरे पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि ये बाहरी प्लेट, ये प्लेट का जो बाहरी सिरा है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रतिकर्षण के कारण ये जो प्लस का आवेश है ये चला जाता है इस वाली प्लेट पर, प्लस वाला प्लस क्यू आवेश इस पे आ गया प्लेट पर। प्रेरण के कारण फिर इस पर अंदर की ओर माइनस क्यू, बाहर की ओर प्लस क्यू। ये प्लस क्यू इस प्लेट से जुड़े होने के कारण ये प्लस क्यू आवेश तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पे चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पर फिर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश पैदा होता है, प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इस तरीके से ये संधारित्र जो 3 यहाँ पर लगे हुए हैं, इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा Q समान है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये मिला हमको कि श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जुड़े होते हैं किसी वैद्युत परिपथ में, तो उन पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है, परंतु विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, और उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है, उल्टा होता है। जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसका विभवांतर कम होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस चीज को लिख दिया यहाँ पर कि माना 3 संधारित्र जिनकी वैद्युत धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान रहता है, परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न अर्थात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। तो अब हम यहाँ पर सूत्र जो पढ़ा हुआ है पहले से, Q बराबर CV से हम विभवांतर प्रत्येक का अलग अलग लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। तो ये हमने यहाँ पर V1 माना है, तो ये बराबर हो जाएगा Q/C1। अब C1 यहाँ बटे में आया, इसका मतलब इसके व्युत्क्रमानुपात में हो गया। इसी तरीके से दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा Q/C2। अब ऐसे ही तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर हो जाएगा V3 बराबर Q/C3। तो ये विभवांतर अलग अलग हो गया। तो अब यहाँ पर हम जो है निकाल लेंगे कुल विभवांतर, जोड़ लेंगे। V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इनकी वैल्यू लगा देंगे। तो जो Q है ये आ जाएगा सब में से कॉमन,
तो आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे इसको। तो ये कुल विभवांतर का सूत्र हो गया। अब हम ऐसा मान लें कि यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा समतुल्य संधारित्र ले लें जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच बी विभवांतर उत्पन्न हो, तब B बराबर Q/C, जहां C तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता होगा, तुल्य धारिता के बराबर होगा। क्योंकि ये तीनों संधारित्रों को जब हम आवेश देते हैं तो इनके दोनों तीनों संधारित्रों के जो सिरे हैं, इसका ये वाला बाहरी सिरा, इसका ये वाला बाहरी सिरा, तो इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, तुल्य विभवांतर B उत्पन्न होता है तीनों पर, और यहाँ अकेले संधारित्र के प्लेटों के बीच उतना ही विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये संधारित्र जो होगा तुल्य वाला, ये इनके बराबर होगा। तो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे, 1 और 2 को बराबर रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा Q/C बराबर Q इन ब्रैकेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा अथवा करके 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये जो है हमारा एक सूत्र निकल आया है तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का, जो कि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहां से ये हमको पता लग रहा है, इस सूत्र से स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम यानी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम मानी 1/C तीनों संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सूत्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र निकल आया। इस सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि श्रेणी क्रम में हम जितने भी संधारित्र जोड़ेंगे उनकी जो तुल्य धारिता निकल के आएगी वो प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिता से कम होगी, यानी हमको छोटी धारिता प्राप्त होगी, ठीक है।